आज हम जिस विषय पे कुछ देर के लिए अभी बात करेंगे वो है डिस्काउंट या छूट। तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। अपनी निजी जिंदगी में हम सब ने कहीं ना कहीं मार्केट में जाकर ये सुना है या देखा है। आपने जरूर, जैसा कि यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है, किसी पैक पर तो देखा होगा कि हर पैक पे 5 रुपए की छूट, ऑफर सीमित, स्टॉक खत्म होने तक। या कुछ ही समय दिवाली का त्योहार गया तो आपने दिवाली के त्योहार के पहले दिवाली सेल्स के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। शायद जब आप कपड़े खरीदने गए तो कपड़ों की दुकान में कई बार दिवाली के पहले दिवाली सेल में छूट मिलती है। कई बार इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ 31 अक्टूबर तक 25% छूट, 10% छूट, जितने भी प्रतिशत। तो ये सब डिस्काउंट का एक उदाहरण है और हम सभी ने देखा होगा। कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि अगले 1 महीने तक इस 100 ग्राम के पैक पर 10 ग्राम या 20 ग्राम एक्स्ट्रा मिलेंगे फ्री। तो वो भी एक प्रकार की छूट है। तो छूट की परिभाषा क्या है या डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं वो होते क्या है? तो छूट का अर्थ है अस्थायी तौर पर मूल्य घटाना। और इस परिभाषा में अस्थायी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। छूट का प्रयोग केवल कुछ ही समय की अवधि के लिए होना चाहिए। आपने अगर ज्यादा वक्त के लिए छूट दे दिया तो ग्राहक के मन में वो मूल्य घटाने के ही सामान हो जाता है। फिर वापस मूल्य को पुराने स्तर तक ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है एक व्यवसाय के लिए। तो छूट का प्रयोग हमेशा केवल थोड़े समय के लिए करें, लंबे अरसे के लिए ना करें। तो किन किन परिस्थिति में छूट या मुफ्त वस्तु देना, इसका उपयोग करें। हम मुफ्त वस्तु देना मतलब ऐसा नहीं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं और मुफ्त में ही वस्तुएं बांट रहे हैं। इसका मतलब है कि जब ग्राहक आपसे कोई उत्पाद खरीद रहा है तो आप उसके साथ कुछ छोटा सा मुफ्त दे रहे हैं। कभी हो सकता है कि जो वो खरीद रहा है उसी प्रकार के पदार्थ का मुफ्त दें, जैसे 100 ग्राम पे 20 ग्राम फ्री। कई बार होता है कि कोई अलग तरह का पदार्थ मिलता है, जैसे कभी कभी शैम्पू के साथ, शैम्पू की बोतल के साथ कंडीशनर का सैशे फ्री आ जाता है। या कभी कभी आप शैम्पू खरीदेंगे तो एक छोटा सा साबुन फ्री मिल जाता है। या सबसे आसान और सामान्य उदाहरण मुफ्त वस्तुओं का ये है कि आप सब्जी खरीदने जाएं तो पहले थोड़ा सा धनिया मिर्च फ्री मिला करता था। आजकल तो कम से कम मैं जहां रहती हूँ उस इलाके में धनिया मिर्ची भी फ्री में नहीं मिलता, सब महंगा हो गया है, पर पहले धनिया मिर्च फ्री मिला करता था। तो इसी प्रकार से छूट और मुफ्त वस्तुएं, ये दो शब्द अभी आपने समझ लिए। अब इनका हमें व्यवसाय में कब कब उपयोग करना चाहिए। पहले तो अगर किसी छोटी और सीमित अवधि में हमें बिक्री और आय बढ़ानी है तो हम छूट दे सकते हैं, पर ये याद रखें वो सीमित अवधि होनी चाहिए और वो छोटी अवधि होनी चाहिए। तो ये कब कब होता है? जैसे त्योहारों के दौरान, दिवाली पर विशेष रूप से हर जगह पर आप देखें तो सेल होता है।
कपड़ों पर, जूतों पर, अन्य प्रकार की चीजों पर। दूसरा कब होता है? जब कोई वस्तु खत्म या खराब होने वाली हो, तब उन पर भारी भरकम छूट देकर उनको बेच सकते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार वो खराब हो गई तो उससे आपकी आमदनी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो इससे बेहतर है कि आप छूट देकर कम से कम कुछ कमा ले, और हो सके तो कम से कम अपने वेरिएबल कॉस्ट जितनी आय कमा ले। कई बार उन वस्तुओं पर भी छूट दी जाती है जो फैशन से बाहर हो गए हों या जो मौसमी तौर पे अब इस्तेमाल नहीं होने वाले। जैसे कि स्वेटर्स पे मार्च में कई बार सेल लग जाती है जिसमें आपको छूट अच्छी मिल सकती है। चौथा, अगर आपने अपने सेल्स की फोरकास्टिंग ठीक से नहीं की है और आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक है और ग्राहक उतने आपको मालूम है आने नहीं वाले हैं कुछ समय के लिए, काफी कुछ समय के लिए, तो अधिक स्टॉक को बेचने के लिए भी आप कुछ छूट देकर उसको बेच सकते हैं। तो कई बार इसी प्रकार से सीमित समय तक छोटे अर्जे के लिए छूट देकर हम बिक्री और आय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राहक हमारे व्यवसाय से बहुत समय से खरीद रहे हैं और जिनसे हम संतुष्ट हैं, उनको भी कभी कभी छूट दे सकते हैं ताकि वो हमारे व्यवसाय से संतुष्ट रहें और बार बार हमारे ही पास आते रहें। इसके अलावा छूट कब उपयोग होता है? एक और कि अगर हमारे व्यवसाय में हमने कोई नया उत्पाद बनाया है तो उस पर कुछ समय के लिए शुरुआत में जब हम बेचना चालू करते हैं, मौजूदा ग्राहकों को नया उत्पाद आजमाने के लिए छूट दी जा सकती है। और भी कुछ उदाहरण है, और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम छूट दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने नया व्यवसाय शुरू किया है और पहले से ही उस व्यवसाय में कई प्रतिस्पर्धी व्यवसाय हैं, तो हमें संभवतः ग्राहक प्राप्त करने के लिए शुरू में शायद कुछ छूट देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, उसी उत्पाद को बना रहे हैं या उसी प्रकार का सेवा दे रहे हैं, तो वो ग्राहकों को आकर्षित करने की ज्यादा कोशिश करेंगे ताकि उनके ग्राहक हमारे व्यवसाय पे न आए। तो इनके होते हुए ग्राहकों को आकर्षित करने का एक तरीका यह भी है कि हम छूट या मुफ्त वस्तुओं की उपलब्धि करें। अभी हम बार बार छूट मुफ्त वस्तुओं दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप व्यवसाय चला रहे हो और आपको निर्णय लेना है कि छूट दें उस उत्पाद पर या कुछ मुफ्त वस्तु दें या कुछ अतिरिक्त मात्रा में वही वस्तु दें, कौन सा बेहतर होता है? इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, पर याद रखने के लिए नियम यही है कि साधारण तौर पर छूट देने की बजाय मुफ्त वस्तु देना व्यापार के लिए बेहतर होता है। तो हमने कुछ ही महीने पहले किसी के साथ चर्चा की थी जिन्होंने इसी टॉपिक पर क्लास अटेंड की थी, और उन्होंने हमें बताया कि छूट और मुफ्त वस्तुओं के बीच में फर्क जानकर
उन्होंने भी छूट देने की प्रतिक्रिया काफी कम कर दी है। तो वो साहब स्टेशनरी शॉप चलाते हैं, वो किताब, पुस्तक, पेन, पेंसिल इत्यादि बेचते हैं। तो पहले वो कुछ ग्राहकों को छूट देते थे, जैसे स्कूल शुरू होने वाला है उस समय पर कुछ छूट देते थे वो। अब उन्होंने छूट देना बंद कर दिया है, पर वो 5 या 10 नोटबुक खरीदने वाले ग्राहक को एक बॉल पेन मुफ्त देते हैं। तो छूट देने की बजाय अब वो भी मुफ्त वस्तुएं देते हैं। उन्होंने भी समझ लिया है कि व्यवसाय के लिए मुफ्त वस्तु देना हमेशा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? अभी जिस उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया वो उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मान लीजिए कनकू के किराने की दुकान है, वो नीमा सोप 9 रुपए में खरीदती है और ग्राहक को 12 रुपए में बेचती है। अभी कनकू को फैसला करना है कि वे ग्राहक को 2 रुपए की छूट दे या 2 रुपए का शैम्पू का सैशे मुफ्त में दे। तो कनकू इसके बारे में काफी सोचती है और फिर उसको याद आता है कि उसने शैम्पू का सैशे खरीदा तो 1.60 रुपए में था। तो इससे कनकू की सोच विचार पे क्या असर होता है, आगे जाकर देखते हैं। अभी मान लीजिए कनकू ने छूट दिया, तो साबुन की एक टिकिया पर कनकू का कितना लाभ होगा? वो 12 रुपए में साबुन बेचती है, उसने वो साबुन 9 रुपए में खरीदा है और वो 2 रुपए की छूट देती है। तो उसको कुल लाभ कितना होता है 2 रुपए की छूट के बाद? 12 रुपए, उसमें से 9 रुपए निकाले, फिर 2 रुपए निकाले, 1 रुपए का कुल लाभ होता है। अब 2 रुपए की छूट देने की जगह अगर वो 1.60 रुपए में खरीदा गया शैम्पू का सैशे देती है, तो उसको कुल मिला के कितना लाभ होता है? 12 रुपए में उसने शैम्पू का सैशे बेचा, मूल्य था 12 रुपए, लागत थी 9 रुपए, और जो उसने मुफ्त वस्तु दी उसकी लागत थी 1.60 रुपए। तो अगर आप गणना करेंगे तो जब उसने मुफ्त वस्तु दी तो उसका कुल लाभ था 1.40 रुपए। अगर वो छूट देती तो उसका लाभ होता केवल 1 रुपए। तो छूट की जगह मुफ्त वस्तु देने से उसका लाभ 40% बढ़ गया, या उसने 1.40 रुपए उसका लाभ बन गया। इसलिए कनकू के लिए ये मुफ्त वस्तु देना छूट देने से बेहतर है। अधिकतर बार इसी प्रकार से अगर आप किसी भी व्यवसाय के लिए छूट और मुफ्त वस्तु इन दोनों की समानता करेंगे तो लाभ मुफ्त वस्तु देने पर ज्यादा होता है, क्योंकि, और ये बात आप ध्यान से देखिए कि ग्राहक के लिए वो शैम्पू सैशे जो मुफ्त में मिल रहा है, ग्राहक के लिए उस वस्तु की वैल्यू या उसकी अहमियत या उसका मूल्य 2 रुपए है, लेकिन व्यवसाय के लिए वो शैम्पू सैशे खरीदने की लागत केवल 1.60 रुपए है। इससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप भारी मात्रा में मुफ्त वस्तुएं खरीद रहे हो। तो इसलिए व्यापार में अधिकतर बार
छूट देने के बजाय मुफ्त वस्तु देना बेहतर होता है। तो मुफ्त वस्तु किस प्रकार का देना चाहिए? आदर्श रूप से छूट या मुफ्त वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे देने के बाद भी व्यापार को लाभ हो। या वापस इसी उदाहरण पे जाते हैं। अगर वो शैम्पू का सैशे 4 रुपए का था, तो क्या अगर उस शैम्पू सैशे की लागत 4 रुपए थी, तो क्या कनकू को वो शैम्पू का सैशे मुफ्त देना मुनासिब होता? क्योंकि फिर कनकू का लाभ क्या होता? 12 - 9 - 4, तो उसको लाभ नहीं बल्कि 1 रुपए का घाटा होता एक साबुन की टिकिया बेचने पर। तो इसलिए छूट या मुफ्त वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे देने के बाद भी व्यापार का लाभ हो प्रति इकाई पर। बस कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां हैं जहां दुकानें लागत से कम में बेचती हैं और घाटे में बेचती हैं। वो कब होता है? मान लीजिए अगर सब्जियां, आपका सब्जी बेचने का व्यापार हो और सब्जियां खराब होने वाली, तो खराब सब्जियां तो आपको फेंकनी पड़ेंगी, इसलिए उनके खराब होने से पहले जितना भी आपको पैसा मिले फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो नकद राशि आएगी व्यवसाय में, इसलिए आप भारी छूट देकर उनको घाटे में भी बेच सकते हैं। उसी प्रकार से यदि दुकान के पास कोई एक्सपायर्ड स्टॉक है या कोई ऐसी चीज है जो अब फैशन के बाहर है, तो उस पर भी भारी छूट देकर कभी कभी घाटे में बेचना ठीक है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार को छूट और मुफ्त वस्तुओं का एक दस्तावेज रखना चाहिए, लेखा जोखा रखना चाहिए, क्योंकि यह भी एक लागत या खर्च है और इससे व्यापार के कुल लाभ पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए छूट और मुफ्त वस्तुओं का भी हमेशा लेखा जोखा रखना चाहिए। तो मुख्य बिंदुएं क्या हैं? पहले, छूट का प्रयोग केवल कुछ ही समय के लिए किया जाना चाहिए ताकि वह स्थायी न हो सके। आदर्श रूप से छूट या मुफ्त वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे देने के बाद भी व्यापार को लाभ हो, और आमतौर पर छूट के स्थान पर ज्यादा मात्रा में मुफ्त वस्तु देना बेहतर होता है। इसी के साथ ही यही समाप्त करते हैं। नमस्ते।